हम केस हार गए पुत्र। पापा जी ऐसे कैसे हो गया? आपने तो कहा था कि लॉयर अंकल ने कहा कि हमारा केस स्ट्रांग है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है पुत्र। ਹੁਣ तक ते पता चल गया होगा उन्होंने कि राजविंदर कौर अटवाल से टकराने का क्या नतीजा होता है। जब अपनी हवेली को नीलाम होते देखेगी ना वो कुड़ी, तो उसकी सारी अकड़ निकल जानी है। बस कुछ ही देर दी गल है। उस कुड़ी और इस जमीन को अटवाला दा होना ही पड़ेगा। पापा जी प्लीज ज्यादा ना सोचिए, ऐसे कैसे कोई हमसे हमारी हवेली छीन लेगा। पापा जी मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। हमारे अपनों ने लूट लिया पुत्र हमको। जिन चचेरे भाइयों के साथ इस हवेली में मैं खेला था, उन सब ने हमें हवेली से बर्बाद कर दिया पुत्र। हम बर्बाद हो गए पुत्र। पापा जी तुसी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी लो, पानी पी लो पापा जी। अंकल जी, अंकल जी, ओ ये नीलामी का बोर्ड नीचे उतारो और खड़ा कर दो यहाँ पर। ओए चलो, टाइम नहीं है, सारा सामान निकालो, कल नीलामी है यहाँ पे। रंबा, हमारे घर की नीलामी है? वो भी कल? क्या कह रहे हैं जी? ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। नोटिस का है नीलामी का, पढ़ना है मुझे। ये रहा नोटिस। ओए गुरमीत, गुरमीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बोर्ड उठाओ और निकलो यहाँ से, चला। देखो मेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर किसी ने भी उन्हें और परेशान किया, हमारा सामना करना होगा। ओए इसकी बात सुनकर चुप क्यों हो गए तुम लोग? जाओ अंदर से सामान ले आओ। रुक जीते, और मारपीट नहीं, वरना हम भी कानून की नजरों में गलत हो जाएंगे। हम लड़ेंगे, लेकिन कानूनी तौर से। चलो एक एक को देख लेंगे। मुझे चंगी तरह याद है जोसेफ साहब, 1 हफ्ते का वक्त मांगा था मैंने आपसे वो जमीन हासिल करने के लिए। कुछ अड़चने आ रही हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहो, भरोसा रखो, काम हो जाएगा। बस 1-2 दिन की गल है। मॉम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बाद में नहीं मॉम, बात तो मुझे अभी करनी है। और या तो मैं ये समझ लूं कि आपके लिए बिजनेस बेटे से ज्यादा जरूरी है। अब मैं करती हूँ जी आपको। हाँ जी, हाँ जी। की गल है कुलदीप, ऐसे क्यों बात कर रहा है? मॉम, क्या ये बात सच है कि हीर ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है? ताकि फर्क पैंदा है?
तेरी माँ ने तो हार नहीं मानी ना। अपना वादा याद है मुझे। हीर मांगी है ना तूने मुझसे, मिलेगी। आई होप कि ऐसा ही हो मॉम, क्योंकि अगर मेरा ब्याह हीर के साथ नहीं हुआ ना तो आपका बेटा जिंदगी भर के लिए कंवारा रह जाएगा। वहां आपने पीएनसी वालों को जमीन हासिल करने का वादा कर दिया है और यहाँ कुलदीप का ब्याह हीर से कराने का। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि दोनों मुमकिन भी हैं। मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है पुत्र जी। माहिर खिलाड़ी वही होता है जो अपने खेल ते डटा रहे। और बाजी तो कभी भी पलट सकती है पुत्र। राजविंदर दा वार ते तू कल वेखेगा। एक बार वो हवेली नीलाम हो जाए, फिर वो जमीन भी हमारी और हीर भी। हेलो टंडन सर, मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। सर प्लीज हमारी हवेली का केस लेने से मना मत कीजिए। सर हम हमारी हवेली का टाइटल सर्च 2 बार करा चुके हैं। सारे पेपर्स इन ऑर्डर है। आप बस प्लीज हमारे केस को रीओपन करने से। हेलो हेलो एडवोकेट सिन्हा सर, मैंने आपको मैसेज किया था। सर हमें आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज आप हमारा केस ले लीजिए। सॉरी, हम आपका केस नहीं ले सकते। सर क्या हो गया? कोई भी लॉयर हमारा केस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बाबा जी वहां पे कोई रास्ता दिखा दीजिए। कैसे बचाऊं मैं इस हवेली को? चल जीते, हमें हाई कोर्ट जाना है। नीलामी को रोकने का स्टे ऑर्डर लेकर ही वापस आएंगे। चल। जज साहब 4 बजे से पहले तो नहीं जाएंगे ना? हम बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। थैंक यू। चलो सबसे पहले बड़े बड़े सामान बाहर निकालना शुरू करो। खबरदार, अगर किसी चीज को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। ये हमारी हवेली है, इसका एक कोने ना बड़े प्यार से सींचा हमने। मैडम जी हमें मजबूर मत करिए, वरना हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। ओए, रुक, नीचे रख उसको। सरदार जी की घड़ी है वो। मैडम जी अब इस घर का हर एक सामान नीलाम होगा। बच्चे को अंदर ले जाओ कोई। छोड़ दे मेरे बच्चे की साइकिल को, छोड़ दे। निकल ले जाना, छोड़ो। ये कहने तो हमारे, ये हमारा पर्सनल सामान है, कितने ले जा रहे हैं? मैडम जी छोड़ो इसे। अब इस हवेली का कोई भी सामान आपका अपना नहीं है। छोड़ो। अरे कोर्ट का आदेश है।
जी मैडम जी, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। याद रख सुखी, घर दी कोई भी कीमती चीज किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, चाहे किन्नी भी वड्डी बोली लगानी पड़े। उस कुड़ी और उस कुड़ी के परिवार के दिल के जो भी करीब चीज है ना, वो सब मुझे मेरी मुट्ठी विच चाहिए। जी मैडम जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जी, घर का एक भी कीमती सामान कोई और नहीं खरीद पाएगा। बढ़िया। मैम, जज मेहरोत्रा सर का चेंबर का है? आगे से सेकंड लेफ्ट। थैंक यू। ठीक है। यहाँ पर नीलामी शुरू हो रही है। जो ज्यादा बोली लगाए सामान उसका। ये हमारे पास सोने की डायल वाली घड़ी है जिसकी बोली आपको लगानी है। बोली शुरू होती है 1.5 लाख से। 1.5 लाख, 1.5 लाख एक, 2 लाख, 2 लाख। भाई साहब ने 2 लाख बोली है। 2 लाख, 2 लाख एक, 2,15,000, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख एक, 2.5 लाख दो, 2.5 लाख तीन, शरीक भी कितने जालिम है ना, हमारी हवेली तो नीलाम कर ही रहे हैं, यहाँ से यादें तक नहीं ले जाने दे रहे हमें। सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। मेरी आधे घंटे में एक जरूरी मीटिंग है, आप कल आ जाइए प्लीज। सर, मेरी फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है। गलत तरीके अपनाकर हमसे हमारी हवेली छीन ली गई है। बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। प्लीज मुझे यहाँ से मायूस मत लौटाइए। मैडम, सर ने आपको बोला ना कल आने। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। बस 1 सेकंड, सिर्फ 5 मिनट की बात है। मैं खुद एलएलबी का फाइनल एग्जाम दे रही हूँ और उन लोगों ने ऑर्डर 39 और सीपीसी 1908 को वायलेट किया है। आधे अधूरे कागज दिखाकर हमारी हवेली अपने नाम कर ली है। सर प्लीज बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। अच्छी कंडीशन में है ये ट्रैक्टर। इसकी बोली शुरू होती है 3 लाख रुपए से। 3 लाख एक, 3.5 लाख, 3.5 लाख की बोली लगी है। 3.5 लाख एक, 3.5 लाख दो, 4 लाख, 4 लाख एक, 4 लाख दो, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख एक, 5 लाख दो और ये 5 लाख तीन। ये ट्रैक्टर हो गया सुखविंदर सिंह ढिल्लन का। सर ये फाइल देखिए, जहां जहां डिस्क्रिपेंसी है मैंने हाईलाइट कर रखा है। You are right. This is violation of law. फिलहाल मैं नीलामी रोकने के लिए आपको स्टे ऑर्डर दे देता हूं। तब तक आप ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दीजिए। थैंक यू सर। सत श्री अकाल। अब सब सामान बिकने के बाद बारी आती है इस शानदार पुश्तैनी हवेली की। तीन करोड़ की बोली से हम शुरू करते हैं। चलिए बोली लगाइए इस शानदार पुश्तैनी हवेली के लिए। 3 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख, 3 करोड़ 10 लाख एक,
3.5 करोड़ 1, 4 करोड़, 4 करोड़ 1, 4 करोड़ 2। मैम जल्दी बताइए। 10 करोड़। 10 करोड़। जल्दी कर जीते। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2। बाबा जी अपनी मेहर बनाए रखना। 10 करोड़ 3। ये शानदार हवेली हुई है सुखविंदर सिंह धिल्लन के नाम। इस पुश्तैनी हवेली की नीलामी के बाद ये नीलामी की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई हो मैडम जी, जैसा आपने बोला था एकदम वैसा ही हुआ है। शाबाश। हीर जी संभालिए अपने आप को। ये लीजिए, जाके बात कीजिए। चलिए। रुकिए, हमारे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। ये नीलामी वैलिड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नीलामी हो चुकी है। अब कोई फायदा नहीं। सर जी एक बार पेपर तो चेक कर लो। बड़े जज साहब ने खुद साइन किया स्टे ऑर्डर पर। आपको बड़ी देर हो गई। नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। नीलामी के लिए हमें कोई नोटिस पीरियड भी नहीं मिला था। ये देखिए, जज साहब ने इस पे साइन भी किया हुआ है। पापा जी की गाड़ी। तो मेरे पापा जी की घड़ी है। आप ये नहीं ले सकते। आप में से कोई भी हमारा सामान नहीं ले सकता। आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम, यह घड़ी नीलाम हो चुकी है। आप समझाइए। लीजिए। आई एम सॉरी, मैं अपने हवेली को नीलाम होने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ कीजिए प्लीज। पापा जी। जी जीते। अंकल जी। मम्मी, पापा जी को कितना पसीना आ रहा है। अंकल जी। पानी, कोई पानी ले आओ जल्दी। पानी लेके क्या हुआ? पापा जी। अंकल जी। ठीक तो। पापा जी मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा। कोई हमसे हमारी हवेली नहीं छीन सकता। पापा जी मैं हूं ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। अंकल जी अक्का खोलो। अंकल जी, अंकल जी अक्का खोलो। अंकल जी, पापा जी आप टेंशन मत लो। अंकल जी पानी पियो। अंकल जी। पापा जी जीते, उनका तो पल्स ड्रॉप हो रहा है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। पापा जी हिम्मत रखो। मम्मी जी प्लीज पापा जी को संभालिए। गाड़ी रोक दो। भैया गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। रोको जी, सब ठीक हो जाएगा पापा जी। भैया प्लीज गाड़ी रोको। पापा जी, मेरे पापा जी की तबीयत खराब है।
गुलकार, अगर पापा जी को कुछ हुआ तो मैं टूट जाऊंगी जी से। पापा जी, पापा जी। आप लोग प्लीज बाहर रुकिए। मम्मी, मम्मी प्लीज चिंता मत करो, पापा जी बहुत स्ट्रांग है। बड़ी सी बड़ी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, देखना इस लड़ाई में भी वो जीत कर ही बाहर आएंगे। रब पर भरोसा रखो। लेकिन उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मम्मी प्लीज इस ख्याल को अपनी जुबान पे भी मत लाना। मुझे देखिए, मैं हौसला रख रही हूँ ना, है ना? इस ख्याल से लड़ रही हूँ ना मैं, तो बस आपको भी लड़ना ही होगा। डॉक्टर, पापा जी कैसे? मैसिव हार्ट अटैक है, तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, फौरन बाईपास कराना होगा और उसके लिए हमें कार्डियक सर्जन को बुलाना पड़ेगा। फिलहाल 7 से 8 लाख रुपए तैयार रखिएगा। हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ आधा घंटा है। कहाँ से लाऊं इतने पैसे, वो भी आधे घंटे में?